हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो विद शिवम पर। जो भी हमारे नए साथी हैं मैं उनको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई और एसआई की परीक्षा होने वाली है, उसी के लिए हम लोग कंप्यूटर प्रैक्टिस करते हैं, वो भी चैप्टर वाइज इसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपका। और इसके पहले आपकी कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन सभी क्लासेज अभी तक नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले उन क्लासेस को देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए अपना। इसके साथ आज इसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका इंटरनेट। और इस चैप्टर से मैंने जब प्रीवियस ईयर अच्छे से देखा तो इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस बने हैं बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बने हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ही बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस नॉर्मल ही हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके नॉर्मल हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी बने हैं। और इसमें मैं सभी क्वेश्चंस आपके जो ऑलमोस्ट अभी लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको मैं इसमें संग्रहित किया हूँ। इसके साथ ही इसमें कुछ आपके टॉप एमसीक्यूज रखे गए हैं क्वेश्चंस, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो मैं उनको शामिल करने की इसमें कोशिश किया हूँ। अगर इसके बाद भी कुछ प्रश्न आपके जो इसमें इस चैप्टर से रह जाते हैं उनको हम लोग जब मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें मैं उसमें शामिल कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी आपका जो भी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहिए और लगातार मैं जो भी क्लासेस आपको दे रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करिए। आज ही आपकी क्लासेस हो रही है इंटरनेट की और मैं कोशिश करूँगा अगले दिन मंडे को ही सॉरी मतलब वेडनेसडे को यानी बुधवार को आपको मैं एक महा मैराथन क्लास दूंगा, जिसमें वो आपकी क्लास थोड़ा लंबी होगी, 2 ढाई घंटे की हो सकती है। तो आप लोग उसको अवश्य देखिएगा, उसका लाभ उठाइएगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होगी। और वहाँ से ऐसा चैप्टर है कि वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करिएगा। तो इसमें आज हम लोग इंटरनेट को देखते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उनको लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल पे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे सबसे पहले। और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसके साथ साथ ही शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। तो आप लोग को ये 2 काम करके चलना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं बाइलिंगुअल लिए गए हैं, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, अगर आपको प्रश्न आता है तो आप लोग को मन में ही अपने आंसर करना है जिससे आपको रिकॉल होता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है आपको बताना है। तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है या फिर एक सर्च इंजन होता है या फिर वेबसाइट होती है या आपका ईमेल सर्विस होती है ये। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा आपका, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका इंटरनेट होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, एक सेकेंड मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है आपका। तो इंटरनेट कई छोटे बड़े नेटवर्क को जोड़कर बनाया जाता है, तो इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, साथ साथ लिखता चलूँगा तो आप लोग इसको भी रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेटवर्कों का नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो मैं इसे बता देता हूँ आप लोग को। सर्च इंजन जैसे इसका एग्जांपल है गूगल, तो जो बिग इंटरनेट पे जानकारी खोजते हैं उसको सर्च इंजन बोलते हैं। इसके साथ ही अगला ऑप्शन इसमें हमारा वेबसाइट। तो वेबसाइट जो होता है आपका, वेबसाइट बेसिकली किसी वेब पेज का ये समूह होता है। ठीक है, ये वेब पेज का समूह होता है। जैसे लाइक आपका फॉर एग्जांपल विकिपीडिया हो गया। और अगला है आपका ईमेल सर्विस। तो ईमेल आपका जो होता है ये जैसे एग्जांपल है इसमें जीमेल आपका जो होता है, जैसे सेवाएं इंटरनेट का ये प्रयोग करती हैं। तो इन सभी चीज़ के बारे में ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट होने वाला है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसमें लगा दूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ईमेल का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर आपका एफिशिएंट मेल या फिर इजी मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो ईमेल जो होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। और इसमें डिजिटल फॉर्म में मैसेज आप लोग भेज सकते हैं।
तो इसके बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सर्च इंजन है आपको बताना है, जीमेल, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा गूगल। गूगल एक आपका सर्च इंजन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके साथ ही जैसे आपका ये इसमें दिया गया है ईमेल, तो ईमेल एक मैसेज फॉरवर्डिंग के लिए एक सेवा होती है। सोशल आपका जो ये दिया गया है फेसबुक, तो फेसबुक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, नेटवर्किंग साइट है। यूट्यूब आपका जो होता है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस आपको क्लियर करके चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा ई कॉमर्स क्या है आपको बताना है, ई कॉमर्स किसको बोला जाता है। तो ऑनलाइन खरीदना या बेचना, मतलब क्रय विक्रय करना, ईमेल को सेंड करना, या वेबसाइट आपका बिल्ड वेबसाइट यानी वेबसाइट का निर्माण करना, या ऑनलाइन गेमिंग। तो इसमें जो आपका ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स आपका जो लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स उसको बोलते हैं, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है। यानी ऑनलाइन जो खरीद आपकी क्रय और बिक्री मतलब बाई और सेलिंग होती है, तो उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आपका इसमें जैसे ई कॉमर्स आपकी जो वेबसाइट हैं कई सारी होते हैं, लाइक आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जेप्टो हो गया, ये सभी आपके जो है ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट होती हैं। ईमेल के बारे में हम लोग बता ही दिए, वेबसाइट भी बता दिए हैं। ऑनलाइन गेम्स जो होता है आपका, लाइक आपका ई स्पोर्ट कैटेगरी होती है, जैसे आपका लूडो होता है, बिंजो होता है, तो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उन्हीं को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। यूपीआई का यूपीआई किसका उदाहरण है आपको बताना है। यूपीआई के बारे में जो भी आप लोग जानते हो तो उसको बताइए। तो सबसे पहले यूपीआई का मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंटरफेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछा भी जाता है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है यूपीआई किसका उदाहरण है। तो यूपीआई हम लोग इससे बैंकिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का काम होता है, ठीक है। क्रय विक्रय होता नहीं है, पेमेंट वगैरह करने के काम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यूपीआई आपका ई बैंकिंग के लिए यूज होता है। और आपका जैसे ई लर्निंग में क्या होता है, ई लर्निंग में जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक आपका जो जहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे आपका यूट्यूब हो गया, बैजू हो गया, ऐप्स जो होता है, तो ई लर्निंग ये प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। कोई भी ऐप्स जितने भी टीचर्स आपके पढ़ाते हैं तो वो सभी ई लर्निंग के अंतर्गत आता है, ठीक। ईमेल में आपका ईमेल में कई सारे होते हैं, जैसे आपका जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, ये सभी आपकी ईमेल प्रक्रिया होती हैं, ईमेल सर्विसेज होती हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा www का पूरा नाम बताना है आपको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो कि मतलब सारे क्वेश्चन आपके टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। तो एक वेब पेजों का ये समूह होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बारे में मैं इसके पहले भी क्लास में कई बार आपको बता चुका हूँ, तो बहुत टाइम हम लोग लॉस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। जो HTTPS होता है उसमें एस का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर, सिंपल, सर्वर या फिर सर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें आपका इसका अर्थ होता है एस फॉर हो जाएगा सर्च, ठीक है। तो इसमें एस होता है वो सर्च के लिए बेसिकली प्रयोग होता है। तो सॉरी, इसमें आपका ये एक सेकेंड सिक्योर के लिए होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। और इसका जो फुल फॉर्म होता है मैंने आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है HTTPS का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल पर खोजते समय कीवर्ड क्या करता है आपको बताना। व्हाट्स द कीवर्ड डू ऑन गूगल। तो खोज को ये सीमित करता है, या फिर ईमेल को सेंड करता है, या वेबसाइट को बनाता है, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा हमारा। तो ये आपका नर्वस ऑफ द सर्च होता है, यानी कि खोज को सीमित करता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट हमारा राइट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कीवर्ड वो शब्द होते हैं जिससे आपके सर्च रिजल्ट जो होता है वो फिल्टर होते हैं। तो इसके बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग मैंने अभी आपको इसके पहले भी अगले क्वेश्चन में ये आपको ऑप्शन में मैं बता दिया था कि ऑनलाइन
एजुकेशन लर्निंग ऐप्स होता है, तो इसी को बोलते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा से ये रिलेटेड है, ई लर्निंग ऐप, ई लर्निंग सॉरी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 9 में राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यूआरएल का फुल फॉर्म आपको बताना है। यूआरएल जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो आपके वेब पेज होते हैं उनको पता लगाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आईएसपी। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, आईएसपी क्या होता है? व्हाट इज द आईएसपी? तो आईएसपी का जो फुल फॉर्म आपका होता है वो चीज़ आपको बताना है। तो आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है आपका, एक इंटरनेट कनेक्शन देने वाली ये कंपनी होती है, लाइक आपकी एयरटेल हो गई, जियो हो गई, ये सारी कंपनियां जो होती हैं आईएसपी कंपनी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें राइट होने वाला है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है? वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा, HTTP में किसका संक्षेप है आपको बताना है। HTTP का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका अभी मैं आपको बता के चला था कि इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपका HTTP एक वेब पेज ट्रांसफर करने वाला ये प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कुकीज क्या है आपको बताना है। ब्राउजर में सेव डाटा होता है, या स्क्रीन के टुकड़े इनको बोलते हैं कुकीज को, या फिर ईमेल अटैचमेंट होता है, या फिर सर्च इंजन रिजल्ट होता है ये आपका। तो कुकीज जो आपके होते हैं ये ब्राउजर में जो सेव डाटा होता है इसको कुकीज बोलते हैं हम लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कुकीज आपका ब्राउजर में सेव होता है, जैसे लॉगिन इन्फो होता है उसी टाइप का आपका होता है ये, ठीक है। और सर्च इंजन रिजल्ट जो होता है ये गूगल पे आपको दिखते हैं, तो इस ये चीज़ अलग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लॉकचेन किससे जुड़ा होता है आपको बताना है। किससे जुड़ा है? डिजिटल लेयर से, ईमेल से, या सर्च इंजन, या वेब होस्टिंग से। तो ब्लॉकचेन आपका जो होता है ये आपका डिजिटल लेयर से जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट राइट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ब्लॉकचेन डिजिटल लेयर है आपका, ये क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज हम लोग ब्लॉकचेन का करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ईमेल आपका मैं बता ही दिया कि संचार का एक माध्यम होता है। सर्च इंजन आपका गूगल हो गया, बिंग्स हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। होस्टिंग में आपका सर्वर पे साइट होस्टिंग जो होता है, इस पे सर्वर पे साइट को अपलोड करना जो होता है वो वेब होस्टिंग बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इंटरनेट आधारित सेवाएं होती हैं, या फिर मौसम से रिलेटेड ये होता है, या स्थानीय नेटवर्क होता है एक, या फिर आपका कंप्यूटर मेमोरी होता है ये। तो ये आपके इंटरनेट आधारित सेवाएं होती हैं, मतलब इंटरनेट बेस्ड सर्विस होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाउड जो होता है इंटरनेट से स्टोरेज या सॉफ्टवेयर सर्विस ये होता है, गूगल ड्राइव वगैरह इसी के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ, आपको बताना है फिशिंग क्या है, व्हाट इज फिशिंग। तो साइबर धोखाधड़ी है, या ई लर्निंग ऐप ये होता है, या ई बैंकिंग होता है, या फिर सर्च इंजन से रिलेटेड है। तो फिशिंग जो होता है आपका ये साइबर धोखाधड़ी होता है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, साइबर धोखाधड़ी से रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट होने वाला है। तो फिशिंग के बारे में, जैसे फेक ईमेल आपका हो गया, वेबसाइट से यूजर डाटा चोरी हो गया, तो ये सभी फिशिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जितने भी आपके साइबर क्राइम से रिलेटेड आपकी शब्दावली है वहाँ से आपके क्वेश्चन यूपी पुलिस अभी जो एग्जाम हुआ था 60,244 उसमें पूछे गए थे। तो मैं एक स्पेशल क्लास आप लोग के लिए लेके आऊँगा, तो वो चीज़ आप लोग जरूर पढ़िएगा, वहाँ से आपके पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैप्चा किसके लिए यूज होता है आपको बताना है। बॉट से सुरक्षा के लिए, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉट्स, या फिर सेंडिंग ईमेल के लिए, या बिल्डिंग वेब पेज के लिए,
या फिर आपका वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। तो इसका जो उपयोग होता है वो आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, एसएसएल किससे आपको सुरक्षित करता है, आपको बताना है। डेटा ट्रांसमिशन से, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर से, या वेबसाइट डिजाइन में, या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से। तो एसएसएल का पहले आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, यहाँ से फुल फॉर्म आपका पूछा जा सकता है। तो एसएसएल का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको शायद एक बार बताया था, फिर से आज बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ओके। तो ये चीज़ आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हमारा हो जाएगा डेटा ट्रांसमिशन, इससे सुरक्षित करता है हमको। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। हार्डवेयर जो होता है आपका, ये हार्डवेयर एंटीवायरस से ये सुरक्षित आपको करता है। और वेबसाइट डिजाइन जैसे आपका एग्जांपल हो गया HTML CSS, इन सभी से जुड़ा होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिटटोरेंट किस लिए प्रयोग में होता है, ये बताना है। फाइल शेयरिंग के लिए, या फिर वेबसाइट का निर्माण करने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए, या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। इसका जो यूज होता है आपका फाइल शेयरिंग के लिए होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। बिटटोरेंट आपका फाइल शेयरिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। वेबसाइट को देखना, या ईमेल को सेंड करना, या फिर गेम खेलना, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो ये आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ होता है। तो ब्राउजर का मुख्य जो काम होता है वेबसाइट को देखना होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेबसाइट को देखना। ब्राउजर लाइक आपका क्रोम इसका एग्जांपल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, फायरबॉक्स, और ये सब इंटरनेट पे वेबसाइट को ओपन करता है। तो इसके बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है। कंप्यूटर की पहचान करने के लिए, या फिर फाइल स्टोरेज के लिए होता है, या फिर वायरस स्कैनिंग के लिए, या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग के लिए। तो आईपी एड्रेस जो होता है बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आईपी एड्रेस इंटरनेट पे कंप्यूटर की एक यूनिक पहचान ये बनाता है। और फाइल स्टोरेज जैसे आपका हो गया कि हार्ड डिस्क वगैरह इसका, या फिर क्लाउड इसका एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइल स्टोरेज के जो एग्जाम्पल होता है जैसे हार्ड डिस्क हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक। और वायरस स्कैनिंग में आपका एंटीवायरस होता है। और एडिटिंग MS वर्ड आदि ये आपके डॉक्यूमेंट से एडिटिंग से होते हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, इसका एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, IPv6 में कितने बिट का एड्रेस होता है, आपको बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया, कई एग्जामों में अलग अलग रूप में आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हमारा हो जाएगा 128 बिट का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका V6 होता है 128 बिट का होता है, और अभी आपका जो V4 होता है वो 32 बिट का होता है, ठीक। IPv4 ये आपका 32 बिट का होता है। और 64 बिट का आपका मैक एड्रेस होता है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा आप लोग, मैक एड्रेस, ठीक है। 256 बिट अभी तक ये उपयोग में नहीं लाया गया है, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, डोमेन नाम किसका विकल्प है, आपको बताना है। आईपी एड्रेस का, वेबसाइट डिजाइन का, या फिर ईमेल का होता है, या फिर सर्च इंजन का होता है। तो डोमेन जो नेम होता है बेसिकली आईपी एड्रेस से रिलेटेड है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, आईपी एड्रेस। तो डोमेन जैसे लाइक आपका फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा होगा google.com, ठीक है। तो ये इसका डोमेन नेम होता है। तो ये आईपी एड्रेस को याद रखने में आसान बनाता है, जो आपका डोमेन नेम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, डीएनएस का पूरा नाम आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं इसके पहले भी करा चुका हूँ, तो इस पर हम लोग टाइम नहीं देंगे। डोमेन नेम सिस्टम इसका होता है फुल फॉर्म। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और जो डोमेन होता है ये आईपी में बदलता है, ठीक। और डाटा नेटवर्क सर्विस जो होता है ये कोई मानक होता नहीं है इसमें। और आपका डोमेन सिक्योरिटी जो होता है ये सुरक्षा सिस्टम से जुड़ा होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा बस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 है, ब्रॉडबैंड क्या है आपको बताना है। हाई स्पीड इंटरनेट होता है या फिर टीवी नेटवर्क होता है या फिर गेमिंग कंसोल होता है आपका या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये। तो ये आपका ब्रॉडबैंड जो होता है ये हाई स्पीड आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीमेल किस कंपनी की सेवा है आपको बताना है। याहू की, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की या एप्पल की। तो ये आपका गूगल का जो है जीमेल कंपनी है, ये गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी किसके अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका जीमेल गूगल की ईमेल सर्विस है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपका जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है इसका, और हॉटमेल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आउटलुक, हॉटमेल, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के हैं। हॉटमेल, ठीक है। आपका याहू का होता है याहू मेल, इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, याहू मेल। एप्पल का आई क्लाउड मेल होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन बन सकता है आई क्लाउड मेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितने फैक्ट मैं लिखवा रहा हूँ आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, स्पैम ई मेल किसे कहते हैं आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं इन्हीं को स्पैम ईमेल बोला जाता है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके अवांछनीय मेल होते हैं उन्हीं को स्पैम ईमेल बोलते हैं, और जो जरूरी मेल होता है तो वैल्यूएबल मेल हो गई आपकी। ठीक है, सिक्योरिटी मेल, आपका सिक्योरिटी मेल का जो आपके जैसे एसएसएल हो गया, टीएसएल, ये सभी सिक्योर मेल होते हैं। और इनक्रिप्टेड मेल जो होते हैं सुरक्षित रूप से इनको इनकोड किया जाता है। ठीक है, इनक्रिप्टेड जो भी मेल होते हैं इनको इनकोड किया जाता है सेफली, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण है आपको बताना है। अमेजॉन, जीमेल, विकिपीडिया, व्हाट्सएप। इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए हैं। तो ई कॉमर्स आपका जो होता है आपका अमेजॉन हो गया, इसके साथ ही फ्लिपकार्ट हो गया, जितने भी आपकी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, जेप्टो हो गया, कई सारी हैं ऐसे, स्विगी, जोमेटो, सभी ये सभी आपके ई कॉमर्स में आएंगे। ठीक है, आपका जीमेल तो ईमेल सर्विस होता है। विकिपीडिया आपका बोल सकते हैं कि एक शब्दकोश बोल सकते हैं, या फिर ज्ञान कोश बोल सकते हैं, ज्ञान कोश होता है। ठीक है, ज्ञान कोश। इसके साथ व्हाट्सअप आपका एक मैसेजिंग ऐप है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग इसको जानते भी होंगे चूंकि ये पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, नेट बैंकिंग को और क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, या ई लर्निंग, या सोशल मीडिया, या वेब होस्टिंग। तो इसको आपकी नेटवर्क बैंकिंग जो होती है, ऑनलाइन बैंकिंग भी इसको बोला जाता है। तो हमारा परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, और इसको इंटरनेट बैंकिंग भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओटीपी का पूरा नाम आपको बताना है। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसमें आपको ओटीपी आता है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये चीज़ इसका जो फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है। एक ये आपको सुरक्षा कोड प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटीएम किससे जुड़ा है आपको बताना है। डिजिटल पेमेंट से, ईमेल से, ई लर्निंग से, या एंटीवायरस है ये। तो आप सभी को पता होगा, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। किसी किसी चैप्टर से आपके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते वहाँ से, तो आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा डिजिटल पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को पता ही है कि पेटीएम हमारा पेमेंट करने के काम आता है, वो भी डिजिटल पेमेंट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कोर्सेरा किसका उदाहरण है। ई लर्निंग का, ई कॉमर्स का, सोशल नेटवर्किंग का, या फिर सर्च इंजन का। तो ये आपका ई लर्निंग एप्स होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ई लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस B4 में कितने नंबर के सेट होते हैं आपको बताना है। 2, 4, 6 या फिर 8। तो आईपी एड्रेस जो B4 होता है उसमें आपका 4 नंबर के सेट होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें 4 सेट होते हैं। लाइक आपका, मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें आपका जो ऐसे होता है, लाइक 1, 9, 2 हो गया, इसके बाद आपको डॉट मिलेगा, मान लो फिर 1, 6, 8 हो गया,
फिर एक डॉट आपको मिलेगा, फिर एक नंबर होगा मतलब 0, फिर इसके बाद 1 हो गया, ठीक है। तो आपको 4 इसमें डॉट मिलते हैं, तो ये 4 नंबर का सेट होता है, तो ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब सेट इसमें 4 नंबर का होगा, लेकिन आपके जो डॉट्स प्रयोग होंगे वो 3 ही होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम्पल आपका है, मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूआरएल का उदाहरण कौन सा आपको बताना है। www.google.com या फिर विंडोज या MS वर्ड या फिर फेसबुक ऐप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। जो यूआरएल होता है आपका वो इस फॉर्म में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। और आपका विंडोज जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओपी होता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपीएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर होता है। और आपके जो फेसबुक ऐप्स है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बारे में भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटरनेट बैंकिंग किस तकनीकी पे आधारित है, आपको बताना है कि किस पे ये बेस्ड है। कंप्यूटर नेटवर्क पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर वर्ड प्रोसेसर पे या फिर गेमिंग पे। तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे बेसिकली बेस्ड होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके नेट बैंकिंग कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट पे ये आधारित सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको बताना है। ट्विटर, गूगल ड्राइव, एक्सेल, एंटीवायरस। तो ये तो इजी क्वेश्चन बन कह सकते हैं हम लोग, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ट्विटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हमारा राइट होने वाला है, ठीक है, ट्विटर। बट ये इस टाइम पे इसको एक्स के नेम से भी जानते हैं, तो इसका नेम बदल चुका है, एक्स हो गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्विटर एक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। और गूगल ड्राइव की अगर बात करें तो गूगल ड्राइव आपका एक क्लाउड स्टोरेज होता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। एक्सेल आपका स्प्रेडशीट होता है, इसके बारे में भी ध्यान में रखना है आपको, स्प्रेडशीट, ओके। एंटीवायरस जो होते हैं आपके ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ये होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है जितने भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, फेसबुक कब स्थापित हुआ, आपको बताना है। वेन वॉज फेसबुक आपका फाउंडेड। तो ये आपका फेसबुक जो बना था ये 2004 में आपका बना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और 2005 की अगर बात करें तो 2005 में आपका यूट्यूब आया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यूट्यूब जो है अस्तित्व में आया आपका 2005 में। और 2006 की अगर बात करें तो 2006 में आपका ट्विटर बना था, ठीक है, ट्विटर, जो कि अभी मैं बताया कि ये अभी एक्स हो चुका है, आपको ध्यान में रखना है। 2007 की अगर बात करें तो 2007 में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं बना था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा किससे बढ़ाई जाती है, आपको बताना है। OTP से, स्क्रीनशॉट से, कॉपी पेस्ट से या फिर कैलकुलेटर से। तो इसका जो ऑप्शंस इसमें कई ऐसे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन बन रहा है इसकी वजह से, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, OTP से। OTP से आपके इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा जो प्रणाली है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, विकीपीडिया किसका एग्जाम्पल है, आपको बताना है। ऑनलाइन आपका इंसाइक्लोपीडिया का या ईमेल का या सोशल मीडिया होता है विकीपीडिया आपका, या फिर बैंकिंग। तो जो आपका विकीपीडिया होता है ये आपका ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होने वाला है, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड आपका बैंकिंग आप लोग को पता ही है कि जैसे SBI, ICICI बैंक का जो ऐप्स होता है ये सारे आपके बैंकिंग ऐप्स होते हैं, ठीक। इसके बारे में ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्राउजर में एड्रेस बार में क्या टाइप किया जाता है, आपको बताना है। URL या फोल्डर नेम या फिर फाइल एक्सटेंशन या फिर पासवर्ड। तो ब्राउजर में आप लोग एड्रेस बार में जो सर्च करते हैं वो आपका होता है URL, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस बार में जो आप URL लाइक अभी मैं आपको एग्जांपल दिया था कि www.google.com, जैसे ये आपका वेब पेज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ URL होता है, इसी को हम लोग टाइप करते हैं। और फोल्डर नेम तो आपका जो लोकल्स फाइल होती है उनको सर्च करने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा। जीमेल किस प्रोटोकॉल से ईमेल भेजता है, आपको बताना है। एसएमटीपी से, या फिर पीओपी3 से, या आईएमएपी से, या एफटीपी से। तो सेंड करने के लिए मैं आपको बताया था कि एसएमटीपी जो होता है ये सेंडर होता है आपका, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। और जो रिसीवर होता है आपका पीओपी3, ये रिसीवर होता है आपका, ठीक है। ये आपका रिसीव करने के लिए होता है रिसीवर, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। और एसएमटीपी का मैंने आपको फुल फॉर्म भी इसके पहले मैं डिस्कस किया था कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये रिसीव करने के लिए होता है। और आई मैप जो आपका होता है ये मेल को सिंक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, मेल को सिंक करने के लिए। और एफटीपी आपका फाइल ट्रांसफर के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका भी फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा। इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने में कौन सा प्रोटोकॉल ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, एफटीपी, एसएमटीपी, या पीओपी3, या आईमैप। तो फाइल डाउनलोड में आपका जो प्रोटोकॉल काम करता है वो आपका एफटीपी होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें राइट हो जाएगा। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और बाकी सभी ऑप्शंस मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, तो आगे चलते हैं हम लोग, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, यूट्यूब किस प्रकार की वेबसाइट है, आपको बताना है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है, या ईमेल सर्विसेज होते हैं, या सोशल ये नेटवर्क ऑनली होता है, या फिर आपका ऑनली इंसाइक्लोपीडिया होता है। तो यूट्यूब के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वीडियो शेयरिंग प्लस इसके साथ ही स्ट्रीमिंग आपके वेबसाइट होता है। तो ये चीज़ उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, पहला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, स्ट्रीमिंग आपका वेबसाइट भी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। लिंक्डइन किस काम के लिए यूज होता है, आपको बताना है। प्रोफेशनली नेटवर्किंग के लिए, या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, या ऑनलाइन गेमिंग के लिए, या फिर फाइल स्टोरेज करने के लिए। तो लिंक्डइन आपका जो होता है प्रोफेशनली नेटवर्किंग के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है नेटवर्क का ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनली नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब 46 क्वेश्चन है हमारा। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज का, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, या फिर एंटीवायरस। तो ये अभी मैं आपको बता के चला कि गूगल ड्राइव जो होता है हमारा ये स्टोरेज के काम आता है, तो क्लाउड स्टोरेज हो गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है, आपको बताना है। तो HTTPS जो होता है सिक्योर होता है, और HTTP तेज होता है, या फिर HTTPS केवल ईमेल के लिए होता है, या फिर आपका HTTP केवल गेम्स के लिए होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका HTTP जो होता है ये सिक्योर होता है, और आपका जो HTTP होता है ये अनसिक्योर होता है, उतना सिक्योर नहीं होता इसके मुकाबले HTTPS के, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो आपका HTTPS होता है ये ज़्यादा सिक्योर होता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। इंटरनेट बैंकिंग में NEFT का पूरा नेम आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये फुल फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म होते हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो आपका जो आपका NEFT होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें राइट हो जाएगा। इसके पहले मैं आपको इसमें बताया था कि RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 है। आईपी एड्रेस की पहचान किससे होती है, डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, या फिर वर्ड प्रोसेसर से। तो ये डिवाइस ऑन ए नेटवर्क से इसकी पहचान होती है आईपी एड्रेस की। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा, ठीक है, डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। आईपी एड्रेस जो होता है ये नेटवर्क पे डिवाइस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और आपका जो ओएस है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो इसका एग्जांपल आपका विंडोज़ हो गया, लाइनक्स, ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं। तो एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। इंटरनेट पे पहली वेबसाइट कब बनी थी, आपको बताना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा 1991 में टिम बर्सली ने पहली वेबसाइट बनाई थी, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, टिम बर्सली ने। टिम
बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इन्होंने 1991 में पहली वेबसाइट बनाई थी। और इसके साथ अगर इन ऑब्सेशन की बात करूँ तो इसमें 1995 में आपको याद रखना है कि जो आपका अमेज़न था ये इसकी शुरुआत हुई थी अमेज़न की 1995 में, ठीक है। और 1985 में अगर मैं बताऊँ तो डोमेन रजिस्ट्रेशन इस टाइम पे शुरू हुआ था। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। हालाँकि अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन सिस्टम था, प्रणाली थी, ये इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51 है। आईपी में आई का मतलब क्या होता है आपको बताना है। जो आईपी होता है, आईपी एड्रेस, आईपी में आई का मतलब क्या होता है। तो आई फॉर आपका इंटरनेट होता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट इस पर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आईपी का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो आई मतलब इंटरनेट होता है। अच्छा, इंटरफेस जो होता है ये आपका हार्डवेयर से रिलेटेड है, इसके बारे में भी ध्यान में रखिएगा। हार्डवेयर पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो हार्डवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। आपका इंटीग्रेटेड जो है ये चिप होती है सर्किट में उपयोग के लिए, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं, आपको बताना है। क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, माई एसक्यूएल। तो इसमें पूछा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये आपके जो तीनों हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सभी आपके ब्राउज़र है। लेकिन माई एसक्यूएल जो है आपका ये वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने आपको इसको पढ़ाया था। ये एक आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, आपका डीबीएमएस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक लैंग्वेज होती है आपकी माई एसक्यूएल। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। ट्विटर का लोगो किस पक्षी पर आधारित था, आपको बताना है। स्पैरो पे, ब्लूबर्ड्स पे, पैरोट पे या फिर ईगल पे। तो ट्विटर का जो लोगो था इसके पहले वो आपका ब्लूबर्ड पे ये आधारित था। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ब्लूबर्ड्स। ट्विटर का जो लोगो था ब्लूबर्ड्स पे आधारित था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था, आपको बताना है। 2008 में, 6 में या फिर 2010 या 2004 में। तो अगर बात आती है गूगल क्रोम की तो ये आपका 2008 में बना था। तो इसमें परफेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। 2006 में मैंने आपको बताया कि ट्विटर आया था। 2010 की अगर बात करें तो इसमें आपका इंस्टाग्राम आया था, ठीक है, इंस्टाग्राम, जो कि इस टाइम पे बहुत पॉपुलर ऐप्स हो चुका है इंस्टाग्राम। तो ये आपका 2010 में बना था। 2004 में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक आपका बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है, पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। वेब पेज डेवलपिंग आपका डिज़ाइन के लिए या फिर ईमेल के लिए या गेमिंग या एंटीवायरस के लिए। तो HTML का फुल फॉर्म आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसको मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो यूज होता है आपका, ये वेब पेज डिज़ाइन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वेब पेज डिज़ाइन के लिए इसका यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है। आईपी एड्रेस किसके बिना काम नहीं करता, आपको बताना है। नेटवर्क के बिना या फिर प्रिंटर या माउस या कीबोर्ड के बिना। तो आईपी एड्रेस जो होता है ये आपका नेटवर्क के बिना काम नहीं करता है। और आईपी एड्रेस आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका नाम ही है, तो ये नेटवर्क के बिना काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और प्रिंटर के बारे में मैं अगर बताऊं तो प्रिंटर आपका पेरीफेरल डिवाइस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। पेरीफेरल डिवाइस, ठीक है, ये ऑप्शन दे के आपको पूछ सकता है कौन सा इसमें पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। तो ये आपका पेरीफेरल डिवाइस होता है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, डिवाइस, ओके। और माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड्स भी आपका इनपुट ही डिवाइस है, ठीक। तो इसके बारे में भी ध्यान में रख के चलना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। ओटीपी कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, आपको बताना है। ऑनलाइन बैंकिंग में या फिर वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको, या फोटोशॉप में या फिर गेमिंग के टाइम पे। तो ये आपको पता होगा कि ओटीपी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑनलाइन बैंकिंग में यूज होता है। तो इसका पहला आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। साइबर क्राइम में सबसे आम क्या है, आपको बताना है। फिशिंग या फिर पेंटिंग या फिर ड्राइविंग या फिर कुकिंग। तो साइबर क्राइम में जो मैंने आपको बताया था फिशिंग, जो अभी ये रिलेटेड है साइबर क्राइम से, आपका ये शब्दावली है।
तो इसका ये धोखाधड़ी से रिलेटेड होता है, तो पहला आंसर इसमें हमारा राइट हो जाएगा। इसमें आपको फेक ईमेल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, या फिर वेबसाइट से ये डाटा चोरी होता है, तो इन सभी चीज़ को फिशिंग बोला जाता है, ठीक है। बाकी ये जितनी भी अनरिलेटेड चीज़ें हैं, इसका साइबर क्राइम से कोई भी रिलेशन नहीं है। और 59 क्वेश्चन हमारा, गूगल डॉक्स किसका एग्जाम्पल है? क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसर का, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर सोशल मीडिया का एंटीवायरस है एक। तो आपका गूगल डॉक्स जो होता है क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसर होता है, तो इसमें परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट होने वाला है, ठीक है। गूगल डॉक्स क्लाउड वर्ड प्रोसेसर होता है आपका। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था, विंडोज, लाइनक्स, ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं। सोशल मीडिया आप लोग पता है, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा। और एंटीवायरस में आप एंटीवायरस का नेम पूछा जाता है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको दे देगा कि कौन से इनमें वायरस है, कौन से एंटीवायरस है, इससे क्वेश्चन कई सारे आए हैं। और मैं अभी ये क्वेश्चन आपको कराया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर से श्योर करता हूँ कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से, बिकॉज क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं एंटीवायरस का नाम मैं एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ, तो एक आपका क्विक हील होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्विक हील ये आपका एंटीवायरस होता है, इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। नेम पूछा जाता है बेसिकली, बस यहाँ से, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। डेटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना, गेम खेलना, फोटो एडिटिंग, मूवी देखना। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, डेटा और नेटवर्क सुरक्षा हो गया। तो पहला आंसर इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा, www का आपका ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। कौन सा डोमेन शिक्षा संस्थानों के लिए यूज होता है? आपको बताना है। डोमेन नेम आपको जो दिया गया है, बेसिकली ये किससे किससे आपका रिलेटेड है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका edu आपका, या फिर .org, .gov, .com, तो ये किन चीज़ से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। तो edu जो रिलेटेड होता है आपका, ये आपका रिलेटेड है एजुकेशन से, ठीक। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। edu मतलब आपका एजुकेशन से ये रिलेट करता है, ठीक है, एजुकेशन। आपका ORG जो होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन से आपका मतलब रिलेट करता है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। अगर ये बाद में लगा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, उसकी वेबसाइट होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आप लोग अभी मान लीजिए गूगल पे अगर सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट गवर्नमेंट की है, तो उसको सर्च करेंगे तो आपका GOV आपका लास्ट में लिख के आएगा, ठीक है। जितने भी जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो वेबसाइट हो, जैसे लाइक आपका UPPRB.gov.com होता है, तो इस टाइप का होता है, ठीक। तो GOV है तो इसका मतलब गवर्नमेंट से है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके साथ आपका .com भी मैं बता देता हूं। .com आपका जो होता है कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, ठीक। इसका मतलब होता है कॉमर्शियल वेबसाइट, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, याहू की सेवा के लिए प्रसिद्ध हुआ है? आपको बताना है। ईमेल एंड सर्च इंजन के लिए, एंटीवायरस, गेमिंग, क्लाउड स्टोरेज, किसके लिए ये फेमस है? तो ये आपका बेसिकली ईमेल और सर्च इंजन के लिए फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा, DNS का उपयोग किसके लिए होता है? आपको बताना है। डोमेन नेम टू IP एड्रेस मैपिंग के लिए, या फिर वायरस डिटेक्शन के लिए, या फिर गेमिंग ग्राफिक्स के लिए, या फिर फाइल कंप्रेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। DNS का जो फुल फॉर्म होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, और ये IP में इसको चेंज करता है, यानी कि डोमेन नेम को टू IP एड्रेस मैपिंग के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। 64 का ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 है, ब्लॉग का आपका जो मुख्य आपका मेन यूज किसके लिए होता है? आपको बताना है। ऑनलाइन डायरी के लिए, यानी कि आर्टिकल लिखने के लिए ब्लॉग का यूज होता है, या फिर बैंकिंग में होता है, या फिर फाइल स्कैनिंग के लिए, या फिर गेमिंग के लिए। तो ब्लॉग का जो होता है ये आपका पर्सनल आर्टिकल या फिर डायरी, इन सभी चीज़ के लिए इसका यूज होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन डायरी या फिर आर्टिकल लिखना। बैंकिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और फाइल शेयरिंग से भी, इसका फाइल स्कैनिंग से भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ रिलेटेड चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 हमारा, विकिपीडिया किस प्रकार की वेबसाइट है? आपको बताना है।
तो विकिपीडिया बेसिकली जो आपका ये होता है, तो आपका ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया होता है। तो ये आपका फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, 66 का फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पे वायरस फैलाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? मालवेयर, कंपाइलर, एडिटर या फिर प्रोसेसर? तो जो आपके वायरस फैलाने वाले होते हैं उनको हम लोग मालवेयर बोलते हैं, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इनको बोलते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। कंपाइलर आपका जो होता है ये प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स, ओके। और एडिटर की अगर मैं बात करूं तो आपका टेक्स्ट कोड होता है, ये एडिटिंग टूल्स होता है। इसके बारे में अगर बोलूं तो एडिटिंग टूल्स होते हैं आपके ये, ठीक है, एडिटिंग टूल्स। तो इसके बारे में भी ध्यान में आपको रखना है। प्रोसेसर आपको पता होगा, हार्डवेयर होते हैं आपके, लाइक सीपीयू वगैरह हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, फेसबुक किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये मैं आपको बता के चला हूँ, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, 2004। तो ये क्वेश्चन पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा, ह्यूमन एंड बोट को अलग करना। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाए। जैसे अभी आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आपको एक कैप्चर कोड आता है, वो फिल करना होता है। तो उसमें क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि आप ह्यूमन हो या फिर आप बोट हो। तो वो बोट से बेसिकली ह्यूमन को अलग करना चाहता है, तो वही चीज़ कैप्चा आपका होता है, ठीक है। जैसे आपको एक नंबर आता है, कभी कभी 6 डिजिट का कोड आता है, फिर उसमें पजल भी आपको दे देता है, तो वही चीज़ है आपका, ठीक है, ये कैप्चा। ये बोट को पहचानने के लिए, ह्यूमन और वर्सेस बोट को पहचानने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वायरस हटाने का जो काम होता है एंटीवायरस का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं, आईपी एड्रेस वर्जन 4 कितने बिट का होता है, आपको बताना है। तो आईपी एड्रेस वर्जन जो 4 है ये आपका 32 बिट का होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं बताऊं, 16 बिट जो होती है पुरानी सिस्टम आपकी, आर्किटेक्ट जो था वो आपका ओल्ड वाला जो था ये 16 बिट का था, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान में रखना है। 128 बिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आईपी B6 होता है आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71 है, HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? तो एस का जो मतलब होता है ये आपका सिक्योर होता है, इसका जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भी था, तो इसका जो मतलब होता है सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 है, ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, अमेजॉन, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये क्वेश्चन कैसे रिपीट होने लगे हैं। तो बस एक ही 2 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे, तो इसमें आपका अमेजॉन हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस का नया वर्जन कौन सा आपको बताना है, IPv6, IPv4, IPv2, IPv1। तो जो लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहा है ये आपका 6 वाला है, ठीक है। और 128 बिट इसमें एड्रेस इसका होता है, लेटेस्ट वाला यही है, ठीक है, लेटेस्ट। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगर बिफोर की बात करें तो बिफोर आपका पुराना वाला है, यानी कि ओल्ड वाला है। और आपका जो ये IP मतलब B2 और B1 है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब कोई स्टैंडर्ड ऐसा है नहीं, सिर्फ ये ऑप्शन में आपको दिया गया है, कोई स्टैंडर्ड DRD नहीं होता, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता इस टाइप का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करें हम लोग, 74 है, इंटरनेट से वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सा ऐप्स आपका प्रसिद्ध है, जूम, फोटोशॉप, वैन रेयर या फिर नोटपैड। तो वीडियो कॉलिंग की अगर बात करें तो आपका जूम जो है ये फेमस है, इस पर आपकी कई सारी कंपनियाँ, इसमें मीटिंग वगैरह कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जूम ऐप से पे आपको पढ़ाया भी जा सकता है, तो ये वीडियो कॉल के लिए होता है। नोटपैड आपका ये टेक्स्ट एडिटिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, ओके। फोटोशॉप पता ही होगा कि फोटो एडिटिंग के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और इसमें बिन ये आपका जो फाइल कंप्रेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए, फाइल कंप्रेस के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75 है, इंटरनेट स्पीड मापने की इकाई क्या है, MBPS में या फिर किलोग्राम में या फिर वाट में या फिर लीटर में। तो इसको MBPS में मापते हैं, यानी कि मेगाबाइट्स पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है MBPS का, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, 76 हमारा, आईपी एड्रेस के बिना क्या संभव नहीं है, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन,
या फिर वर्ड टाइपिंग या फिर इमेज एडिटिंग या फिर प्रिंटिंग। तो इसके जो आईपी एड्रेस के बिना जो नहीं संभव है वो आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें बिना ऑफलाइन भी की जा सकती हैं, वर्ड आपका टाइपिंग, इमेज एडिटिंग, प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आपके बिना नेटवर्क के भी संभव है। एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो एफटीपी का जो यूज होता है आपको फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें आपका राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आईपी एड्रेस का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। आपको कई सारी चीज़ दी गई हैं तो इनके बारे में बताना, जो आईपी एड्रेस किस प्रकार का होता है, इसका एग्जाम्पल कैसा होता है आपको, ठीक, ये चीज़ आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको बताइए आप लोग। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है, मैंने आपको अभी इसके पहले भी ये आपको एग्जांपल दिया था, तो ये आईपी एड्रेस इसी प्रकार से आपका होता है, ठीक है। इसमें आपके 4 पार्ट्स होते हैं और 3 डिजिट होते सॉरी 3 डॉट होते हैं, 4 पार्ट्स में होता है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। ये आपका जो आपका ये लिखा है, ये आपका डोमेन नेम होता है। ये भी अभी हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं पीछे, डोमेन नेम इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इंटरनेट में फाइल कंप्रेशन के लिए कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं। तो अभी ये मैं आपको बता के चला, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता दिया था। तो बिन रेयर होता है फाइल कंप्रेशन के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपी एड्रेस 128 बिट फॉर्मेट किस में उपयोग में होता है। तो 128 बिट आपका IPv6 में किया जाता है, जो कि अभी लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और B4 में आपका 32 बिट यूज होता है, 32 बिट, ठीक है। डीएनएस आपका जो ये आईपी मैपिंग के लिए इसका यूज होता है। और एफटीपी आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है। क्रोम, जीमेल, फेसबुक, विनरायर। तो इसका जो एग्जांपल है आपका ये हो गया क्रोम, आपका ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। तो भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं हम लोग। और रिसीवर जो होता है आपका POP3 होता है, ठीक। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। और आपका जो IMAP होता है, ये ईमेल्स को सर्वर पर आपका साइंस करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस में HTTP स्लैश क्या दर्शाता है आपको बताना है। ये प्रोटोकॉल को दर्शाता है, या फिर आपका डोमेन नेम को बताता है, या फिर फाइल नेम, या फिर ईमेल एड्रेस को। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका प्रोटोकॉल को दर्शाता है, ना कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पे डेटा चोरी को क्या कहा जाता है। हैकिंग, ब्लॉगिंग, सफरिंग, स्ट्रीमिंग। अगर इंटरनेट पे डाटा आपका चोरी हो रहा है तो उसको हैकिंग बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी का ट्विटर हैंडल हैक हो जाता है, किसी का इंस्टाग्राम हैक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपका इंटरनेट पे डेटा ये चोरी हो रहा है, तो हैकिंग उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। ब्लॉगिंग आपको पता होगा, ये आर्टिकल रेटिंग होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ें ब्लॉगिंग जो भी करते हैं, जैसे आप अपने बारे में कोई भी चीज़ बता रहे हैं, तो ब्लॉगिंग हो गया आपका, ठीक। सर्फिंग की अगर बात करूँ तो ब्राउजिंग वेबसाइट जो होती हैं वो उससे रिलेटेड है। और स्ट्रीमिंग आपका ऑनलाइन वीडियो देखना जो होता है, ये स्ट्रीमिंग करना होता है, ओके। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 85 है, कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है आपको बताना है। क्विक हील, MS वर्ड, क्रोम, फोटोशॉप। तो ये अभी मैं पिछले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके चला हूँ। जो आपके सॉफ्ट एंटीवायरस है, क्विक हील आपके जो होता है ये एंटीवायरस होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक। MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर होता है, क्रोम आपका ब्राउजर होता है, फोटोशॉप आपका इमेज एडिट करने के लिए काम आता है, यानी कि इमेज एडिटर होता है, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है आपको बताना है। मॉडेम, या फिर कीबोर्ड, या फिर प्रिंटर, या फिर स्पीकर। तो इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है तो जो सबसे रिलेटेड होता है मॉडेम होता है, ठीक है। मॉडेम एक आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है मॉडेम। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। और स्पीकर ऑडियो जो होता है ये भी आपका आउटपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है। यानी कि आउटपुट डिवाइस आपका, इसके बारे में आपका जो प्रिंटर होता है ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। और जो आपका ये होता है इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। URL का पूरा नाम, तो आपको बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा राइट होने वाला। छोड़ो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोग होता है।
तो गूगल ड्राइव आपका बेसिकली क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज होता है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, जो भी डाटा आपका स्टोरेज होता है इसी में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पे सुरक्षित लेनदेन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। लेन देन की अगर बात आती है तो जो आपका सबसे सेफ प्रोटोकॉल होता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट का जनक किसे बोला जाता है। विंट कर्प को, बिल गेट्स को, या फिर स्टीव जॉब्स को, या फिर लैरी पेज को। तो इंटरनेट का अगर जनक की बात हो तो आपके विंट सर्फ हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इनको फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है, फादर्स ऑफ इंटरनेट, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बिल गेट्स को हम लोग फिलहाल इनको माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर, ओके। स्टीव जॉब्स को आपको पता होगा कि एप्पल के ये को फाउंडर हैं, और लैरी पेज की अगर बात करें तो गूगल के ये को फाउंडर हैं। इनके बारे में भी ध्यान में रखिएगा, आपका गूगल के को फाउंडर, ठीक है, को फाउंडर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है। इंटरनेट में स्पाईवेयर क्या करता है आपको बताना है। यूजर एक्टिविटी मॉनिटर करता है, या फिर फाइल को कंप्रेस करता है, या फिर फोटो को एडिट करता है, या फिर ब्राउजिंग तेज करता है। ये तो जो स्पाईवेयर होता है ये क्या काम करता है आपको बताना है। तो स्पाईवेयर बेसिकली आपका यूजर एक्टिविटी मॉनिटर करता है, ये एक एंटीवायरस होता है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। ये आपका चुपके से जो भी आपका डाटा होता है उसको ट्रैक करता है, ओके। तो इसके बारे में ये ध्यान में रखना है, यूजर एक्टिविटी मॉनिटर करता है ये, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, विकिपीडिया किस तकनीकी से चलता है आपको बताना है। विकी से, एफटीपी से, डीएनएस से, या एसएमटीपी से। तो विकिपीडिया आपका WIKI यानी कि विकी से चलता है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोलाबरेटिव एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, तो उसी के आधार पे ये आपका जो विकिपीडिया होता है ये वर्क करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग। बैंकिंग की अगर बात करें तो ई बैंकिंग हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपी एड्रेस के बिना क्या नहीं हो सकता। तो अगर आईपी एड्रेस के बिना अगर पूछा जाए क्या नहीं हो सकता, तो वो आपका नेटवर्क जो है वो आईपी एड्रेस के बिना संभव नहीं है, नेटवर्क कम्युनिकेशन, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट आपका किसके लिए है आपको बताना है। तो एसएसएल सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म जानिएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, मैंने आपको बताया है, इसको आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक वेब सिक्योरिटी ये आपका होता है, तो ये आपका सिक्योर वेबसाइट होती है, ये सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, यानी कि सिक्योर वेबसाइट को जो होती है उन्हीं को मिलता है एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। 96 है, इंटरनेट पे ब्लॉक हार्ट हैकर क्या करता है आपको बताना है, इलीगल हैकिंग, या फिर इथिकल हैकिंग, या फिर ब्लॉगिंग, या फिर गेमिंग। तो इंटरनेट पे जो आपके ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो आपके इलीगल जो आपकी हैकिंग करते हैं, इलीगल हैकिंग होती है, ठीक है। इलीगल जो हैकिंग करते हैं उनको ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है, ये चीज़ पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। इथर हैकिंग जो होते हैं ये आपके वाइट हैट हैकर वो होते हैं, इनको वाइट हैट हैकर बोला जाता है, ठीक है, वाइट हैट हैकर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ब्लैक और वाइट दोनों याद रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, जो जैसे आप ईमेल भेजते हो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है सीसी का, तो सीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ईमेल में जो आपका सीसी होता है, सीसी का इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल के बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो पढ़ाऊंगा, अभी बाकी है आपका ईमेल, तो एक छोटी सी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा, उसको कोशिश करूंगा थ्योरी के रूप में आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे, इंटरनेट का उपयोग करके पढ़ाई करना क्या कहलाता है। तो ये आपका ई लर्निंग कहलाता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पीछे, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 हमारा, गूगल की क्लाउड सर्विस का नाम क्या है।
तो आपको बताना है जो गूगल की क्लाउड सर्विस है उसका नेम क्या है, गूगल ड्राइव या फिर जीमेल या यूट्यूब या फिर गूगल मैप्स। तो जो आपका क्लाउड सर्विस है वो आपका गूगल ड्राइव है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई बहुत मतलब इंटरनेट में ऐसा नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बने हैं, इजी इजी क्वेश्चन आपके बने हैं, लेकिन मैं जो भी आपके कुछ क्वेश्चन और छोटे हैं उनको मैं लेके आऊँगा और जो आपकी मिक्स प्रैक्टिस सेट होगी उसमें मैं कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में आईपी का मतलब क्या होता है। तो आपको बताना है आईपी का जो मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो भी क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं उसके लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके प्यारा सा आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं कल कोशिश करूँगा, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी, एक महामैराथन क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वहाँ से आपके मान के चलिए अच्छे 8 से 10 क्वेश्चन वहीं से बनने हैं, और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो आप लोग उससे जुड़ना ना भूलें। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा एक प्यारा सा सपोर्ट करिए आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए आप लोग।